नमस्कार, मैं पूनम श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सर्वोच्च दर्पण न्यूज। डालते हैं नजर आज की खास खबर पर। कलश यात्रा के साथ संगीतमयी श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान सप्ताह का शुभारंभ। उपशीर्षक कथा वाचक अंकित जी महाराज सुनाएंगे। कथा क्षेत्र में बना भक्तिमय माहौल। बीकापुर अयोध्या। तहसील बीकापुर क्षेत्र के ग्राम गड़ई पोस्ट बसंतपुर में शुक्रवार 6 मार्च से संगीतमयी श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान सप्ताह अमृत वर्षा का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं व श्रद्धालुओं ने भाग लिया, जिससे पूरे क्षेत्र का वातावरण भक्तिमय हो गया। इस अवसर पर कथावाचक अंकित जी महाराज अपने मुखारविंद से श्रद्धालुओं को कथा का रसपान कराएंगे और भक्ति, धर्म व संस्कारों का संदेश देंगे। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक ग्राम गड़ई निवासी लेखपाल सर्वेश मिश्र हैं। वहीं कथा के मुख्य यजमान सत्य प्रकाश मिश्रा व हेमलता मिश्र पत्नी स्वर्गीय राम बहादुर मिश्र हैं। इस धार्मिक आयोजन को भव्य एवं दिव्य बनाने में अमन मिश्र, कपिल देव मिश्र, तेज बहादुर मिश्र, सुभाष चंद्र मिश्र, मानिक चंद मिश्र, शिव बहादुर मिश्र सहित मिश्रा परिवार व समस्त ग्रामवासियों का विशेष सहयोग रहा। आयोजकों के अनुसार सप्ताह भर चलने वाली इस कथा में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर कथा श्रवण करेंगे। शुरू हो रही है आज की कलश यात्रा निकाली गई, इसके उपलक्ष्य में क्या कहें? देखिए, ये कलश यात्रा जो होती है ये मंगल कलश यात्रा है। जो मंगल नाम है ना, इसमें मंगल, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। पूरे क्षेत्र के कल्याण के लिए, पूरे समाज के कल्याण के लिए, सनातन धर्म के उत्थान के लिए आज ये मिश्रा परिवार, आज हम सब इस परिवार के सौजन्य से जो ये महा मांगल्य शुभ कर्म करने चल रहे हैं। ये मंगल कलश आज यात्रा में आपने देखा कि हर्षोल्लास का माहौल था। हर्षोल्लास के साथ ये मंगल कलश यात्रा, जो सौभाग्यवती स्त्रियां होती हैं वो अपने सर पर मंगल कलश को लेकर के आज त्रिपुर सुंदरी माता दुर्गा जी के मंदिर में जा करके उनका पूजन करके और उनसे आशीर्वाद की कामना पूरे गांव के लिए, समाज के लिए, इस परिवार के लिए करते हुए गंगा जल भर करके उस मंदिर से लेकर के आई हैं। और भगवान वरुण देव का पूजन होता है उस कलश में, और वो कलश में वरुण देव के साथ साथ ही मूल में ब्रह्मा जी, मध्य में विष्णु भगवान और कंठ में शंकर भगवान का आवाहन किया जाता है। इस कलश में भगवती गंगा जी के माध्यम से समस्त तीर्थों नदियों के जल का आवाहन किया जाता है, जो सब इस दिव्य यज्ञ कर्म के साक्षी बन करके यज्ञ मंडप में विराजते हैं और ये हमेशा जो है मंगलकारी होता है। इसलिए मंगल कलश यात्रा निकाली जाती है। बीकापुर क्षेत्र में श्रीमद् भागवत कथा का ये आयोजन कितने दिनों का है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? इसमें किन किन कथाओं और किन किन प्रवचनों को आप बताएंगे? देखिए, आज ये बीकापुर धन्य हो रहा है और बीकापुर क्षेत्र के इस ग्राम में गंडई ग्राम लगता है, मुझे तो अभी मालूम हुआ है। और मुझे लगता है कि भागवत कथा भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदावै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नासम विधाय तदोदयते विवेका। एक जन्म का नहीं, जब अनेक जन्मों का पुण्य उदय होता है तभी श्रीमद् भागवत कथा लोग करा पाते हैं, क्षेत्र में हो पाती है। नहीं तो बहुत लोग आए और चले गए। ये साधारण कथा नहीं है, ये मोक्षदायिनी कथा है। कहा गया कि भागवत शब्द में 4 अक्षर हैं, चारों अक्षर के अलग अलग अर्थ हैं। समझने का थोड़ा सा वो होना चाहिए कि भाई भा शब्द प्रकाश का द्योतक है, गा शब्द भा शब्दो प्रकाशस्यात् गतिर्यस् दुरत्ययः वलिष्ठम सर्वशास्त्रेषु तत्वम परम योगिनाम। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग का जो मूल है वो भागवत है। ये मोक्षदायिनी कथा है। पितरों के कल्याण के लिए
अपने कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए ये कथा कही जाती है, जिसमें महाराजा परीक्षित, जो कि आप सब जानते हैं पुराण में श्री सुखदेव भगवान ने स्वयं आकर के महाराजा परीक्षित को श्राप मुक्त किया और वो भगवान के लोक को गए हैं। ऐसी मोक्षदायिनी कथा श्रीमद् भागवत कथा है। महाराज जी, अनन्य कार्यक्रम होते हैं जैसे कृष्ण जन्म जी और रुक्मिणी विवाह, जी। ऐसे कार्यक्रम किस डेट को रखा जाए और क्या श्रद्धालुओं से आप अपील करेंगे? देखिए, ये भगवान की जो प्रथम दिवस की कथा होती है भागवत जी में, ये तो महात्म वर्णन होता है। इसमें महात्म वर्णन, इसका महत्व क्या है, महत्व के बारे में जो वक्ता होते हैं, जो गुरुजन होते हैं, जो व्यासपीठ पर विराजते हैं, वो भागवत जी के महात्म का वर्णन करते हैं। और द्वितीय दिवस की कथा में भागवत जी के तमाम ऐसे चरित्र हैं जो उनके भक्तों से हैं। देखिए, भागवत शब्द का जो अर्थ है, जो भगवान का है वही भागवत है। जैसे आप हैं, आप श्रद्धावशी मेरे पास आए हैं कि गुरु जी से पूछेंगे, समाज को एक दिशा देंगे, गुरु जी जो बताएंगे वो समाज जानेगा कि भागवत है क्या। तो जो सीधे शब्दों में समझें कि जो भगवान का है वही भागवत, जिसके आगे भगवान का लग गया वो भागवत है। जैसे भगवान के चरणों में चढ़ी हुई जो प्रसादी है वो प्रसाद हो जाता है। प्रसाद, उसको हम कितना प्रेम से ग्रहण करते हैं। वो उस प्रसाद शब्द का अक्षर जो है प्रसाद, प्रत्यक्ष साक्षात दर्शन, यानी कि भगवान को तो हम केवल उनकी कथाओं में पा सकते हैं, उनके रूप को हम पुराणों में जो चित्रकार लोग दर्शाए हैं उनमें पा सकते हैं, लेकिन उनका अनुभव तो साक्षात भगवान की जो वांगमयी प्रतिमूर्ति है वो भागवत महापुराण है। ये शब्द विग्रह है। शब्द विग्रह के माध्यम से, कथा के माध्यम से हम भगवान के रूप और गुण का दर्शन करते हैं, है ना। मेरा नाम आचार्य अंकित है। मैं टीकर माफी आश्रम और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से श्रीधाम अयोध्या, ये तीनों हमारे स्थान हैं। और काशी विद्यापीठ से ही मैं आचार्य किया, शास्त्री किया, और शुरुआती शिक्षा हमारी टीकर माफी आश्रम अमेठी से हुई है। ये मेरा परिचय है। में ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, ये कितने दिनों का आयोजन है और किन आचार्य के मुखार बिंदु से ये इस कथा का आयोजन किया जाएगा? सर्वप्रथम सभी क्षेत्रवासियों को और आप सभी से जय श्री राम, जय श्री राधे, राधे 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 राधे। और आज बड़े हर्ष का विषय है, हमारे यहाँ भागवत कथा का भव्य शुभारंभ हुआ, क्योंकि आज कलश यात्रा थी और 6 तारीख से शुभारंभ है कथा ज्ञान का, और 14 तारीख को विशाल भंडारा का आयोजन भी किया गया है। सभी क्षेत्रवासियों से बहुत सारा स्नेह और प्रेम मिल भी रहा है और उनसे अनुग्रह भी है कि आप लोग आकर यहाँ पर जो है, यहाँ पे भंडारा में पहुंचकर यहाँ का प्रसाद लेकर कृपया धन्य रहे। किन महाराज के मुखार बिंदु से ये कथा जो है श्री अंकिताचार्य जी गुरु जी हैं, और ये क्या कहते हैं, बनारस काशी से पढ़े हुए हैं और अमेठी से भी पढ़े हुए हैं। बहुत बड़े विद्वान आचार्य हैं जिनके मुखार बिंदु से कथा होगी। और आज कलश यात्रा थी, तो अब कल जो है कलश यात्रा तो आज तो हो गई। आज ये कलश यात्रा, ये मंगल कलश यात्रा निकाली गई थी, जिसमें मातृशक्ति और श्रद्धालुओं ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। यह यात्रा समाज के सुख और एकता का संदेश देता है। और कल से जो है श्रीमद् भागवत कथा चालू होगा, और इस कथा का उद्देश्य जो है, मेन इस कथा करवाने का मेन उद्देश्य यही है कि भगवान साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है, और इस आयोजन को उद्देश्य भक्ति मार्ग से जोड़ना, एक नई पीढ़ी को अच्छा संदेश और संस्कार से परिचित कराना होता है, इसलिए और ये कथा का आयोजन किया गया है। और आमंत्रण में ये भी बताना चाहते हैं सब लोगों को कि क्या कहते हैं, वे सभी जितने भी भक्त से हैं सबसे विनम्र अनुरोध करते हैं, अगले 7 दिनों तक चलने वाली इस ज्ञान गंगा कथा में डुबकी लगाए और पूर्ण का पूरा भागीदार बने। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। नाम क्या आपका? अमन मिश्रा।